नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मेकर में आपका स्वागत करते हैं। हम आपके लिए लाए हैं आज शॉर्ट हैंड की क्लासेज जो कि इंग्लिश में हम पढ़ाने जा रहे हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फ़ाबेट हम कैसे बताएंगे आपको, शॉर्ट हैंड में क्या होती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट और हिंदी में क्या होती है, हम आपको इंग्लिश में बताने वाले हैं। तो इंग्लिश में हम आपको ग्राफिकल द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, आपने हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा होगा चतुर्थांश, जिसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माध्यम से जानते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमारे कुछ अल्फ़ाबेट आएंगे जिनमें से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है के और ये है हमारा घे। तो इसका अगर हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या होगा, ये हमारा राइट डायरेक्शन होगा। जब भी हम इसे लिखेंगे तो राइट डायरेक्शन में लिखेंगे। हाँ दोस्तों, तो राइट डायरेक्शन में लिखेंगे जो है। अगर आप लेफ़्ट डायरेक्शन में आ जाते हैं तो आपका आउटलाइन वहाँ से गलत हो जाएगी, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। चूँकि आपकी स्पीड की बात करते हैं तो अगर आपको आउटलाइन बढ़िया अगर सही आती है तभी आपकी क्या कहते हैं स्पीड बन पाएगी। चूँकि अगर आपकी आउटलाइन अगर उल्टी बन जाती है तो वहाँ से आपको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दो आउटलाइनें हमने दिखाया है के और गे, के की आउटलाइन जो होगी यहाँ पे लाइट और जो गे की आउटलाइन होगी हमारी डार्क। लाइट मीन्स होता है हल्का और डार्क मीन्स होता है गाढ़ा। तो कौन सी आउटलाइन लाइट से होगी, कौन सी आउटलाइन डार्क से होगी, ये आगे की आउटलाइने में और हम बताते हैं। और दूसरी आउटलाइन की तरफ चलते हैं हम जो है यहाँ से 30 अंश का कोण पर दूसरी आउटलाइन हम जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका एरो ऊपर की ओर रहेगी। हम जब भी आउटलाइन बनाएंगे तो हमेशा ऊपर की ओर बनाएंगे और इसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम आर को लिखेंगे तो ऊपर की ओर लिखते जाएंगे। और उसी के साथ हम दूसरी आउटलाइन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। 60 डिग्री के कोण पर अगर हम देखा जाए यहाँ से, ये है हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के एंगल पर जो हमारे आउटलाइनें आती हैं जो है वो हमारा है सी एच और यहाँ पे आएगा जे, कैपिटल जे। तो सी एच और जे की आउटलाइनें हैं। तो ये हमारा एरो जो होगा हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। जब भी आउटलाइन हम बनाएंगे तो ऊपर से नीचे आएगा। और ये लाइट है हमारा और ये डार्क। तो हम केवल एक सिंबल देकर आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है लाइट क्या है डार्क। तो लाइट और डार्क को आपको एल और डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और हम उसके बाद जो चलते हैं अगले के जो कॉन्सोनेंट पे, वो है हमारा टी और डी। टी ये है हमारा, ये है डी। टी कहाँ पे बनता है और डी कहाँ पे बनता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है परपेंडिकुलर, आप तो जानते ही होंगे। चूँकि हाई स्कूल और इंटर में अच्छे तरीके से, चाहे मैथ में त्रिकोणमिति के चैप्टर ले लिया जाए, कोई भी चैप्टर ले लिया जाए, तो वहाँ पर हमने जो है कोणों का बढ़िया अध्ययन किया है। तो वही हम यहाँ पे 90 डिग्री पे देखेंगे तो इसका डायरेक्शन जो होगा हमेशा हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो यहाँ पे टी और डी को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप हमको बोल सकते हैं कि कौन सा लाइट है और कौन सा डार्क। तो हम यहाँ पे जो टी है हमारा वो है लाइट से, और जो है डी है हमारा वो है हमारा डार्क से। तो लाइट और डार्क की बात करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे 120 डिग्री पे आपका कोण जाता है, ये हमारा 120 डिग्री का कोण पर जो आउटलाइनें बनेंगी जो है वो यहाँ से 120 डिग्री पर ये है। तो यहाँ पर जो है हमारी जो आउटलाइनें आएंगी जो यहाँ पे ये है पी और ये है बी। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर। जब भी आप बनाएंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आपका डायरेक्शन रहेगा। ये पी और बी का, पी इसमें से आप कह सकते हैं कि कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है। तो ये हमारा लाइट है और ये हमारा डार्क है। लाइट और डार्क है, ये तो ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। चूँकि अगर आउटलाइनें आप अगर स्पीड में लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या है लाइट क्या है डार्क। तो आपको चाहे पेन हो चाहे पेंसिल, उसी से आपको पहचानना है कि कौन सा डार्क है कौन सा लाइट है। तो ये ग्राफ कुछ आउटलाइनें इस पर हैं और दूसरे ग्राफ को इसी तरीके हम दूसरी साइड में बनाते हैं। यहाँ पर तो एक हमने सर्कल बना लिया जो है, सर्कल पर हम इसको क्रॉस करते हैं। हाँ, इस पर कुछ आउटलाइनें हम आपको बताएंगे जो है, कौन सी आउटलाइनें इस पर आएंगी जो है।
तो इस आउटलाइन को बताएंगे। यहाँ पर हमारा यल आता है जो कि हमेशा अपवर्ड बनता है। वैसे दोस्तों यल तो दो तरीके का बनता है, एक अपवर्ड बनता है, एक डाउनवर्ड बनता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि डाउनवर्ड कहाँ पे बनता है और अपवर्ड कहाँ बनता है। लेकिन यहाँ पे जो हम सिंगल यल बता रहे हैं केवल इसी के बारे में जानिए, बाकी का जो यल बनेगा उसको हम जो नेक्स्ट चैप्टर में डिफाइन करेंगे। जो चूँकि इसका यहाँ पे रूल कोई नहीं है ना, केवल एक ही चैप्टर अभी जब भी यूज करेंगे जो है केवल एक ही यल के यूज करेंगे, दूसरा यल यूज नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है हमारा आर, इसका डायरेक्शन जो होगा हमेशा अपवर्ड होगा। जब भी हम इसको बनाएंगे तो अपवर्ड ऊपर की तरह बनाएंगे और ये हमेशा लाइट रहेगा। यल का मतलब लाइट भी होता है और यल एक आउटलाइन भी है, ये कन्फ्यूजन मत होना कि जो है एक लाइट है एक डार्क जो है। तो ये भी यहाँ पे है एक लाइट है, ये लाइट से ही दोनों बनेंगे जो है। यल का मतलब जो है लाइट ही लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका और कोई सेंस नहीं हो सकता इससे। और यहाँ पे जो आर हम बना रहे हैं तो इसका डायरेक्शन जो होगा यहाँ पे होगा डाउनवर्ड। चूँकि एक आर इसके पहले भी आ चुका है यहाँ पे 30 डिग्री के कोण पर, ये भी इसका भी डायरेक्शन जो था अपवर्ड था। ये अपवर्ड कहाँ पे यूज होगा वो हम आपको आगे चैप्टर में बताएंगे जो है, कहाँ पे अपवर्ड में यूज कर देंगे और कहाँ पे डाउनवर्ड यूज करेंगे। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम बताएंगे जो है। तो और यहाँ पे दूसरी आउटलाइन के बारे में आते हैं तो ये हमारा है SH और ये हमारा है ZH। तो दोस्तों आपने यह पूछेंगे अब डायरेक्शन किधर है, तो ये आपका डायरेक्शन है यहाँ पे हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर जाएंगे। और आप यहाँ पर या क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सा लाइट होगा कौन सा डार्क होगा। तो ये हमारा लाइट है और ये हमारा डार्क है, फर्स्ट लाइट है तो सेकेंड आपका डार्क होगा। और यहाँ पर एक जो आउटलाइन आती है जो है SH की आउटलाइन यहाँ भी आ जाती है एक जो है। SH की आउटलाइन जब भी बनाएंगे जो है वो है हमारा हमेशा ही आउट मतलब कि लाइट ही होगी, ये भी लाइट दोनों लाइट ही बनेंगी, इससे कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी जहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से आपको इस तरीके का बनाना है और ज़रूरत के हिसाब से आपको इस तरीके से बनाना है, तो दोनों डायरेक्शन आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो जहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पे आपको सुविधाजनक लगेगा वहाँ पे ये दोनों SH का यूज कर लेंगे जो है। और भी आउटलाइनें हम बताने के लिए दूसरा ग्राफ का यूज करते हैं यहाँ पर। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको दूसरी आउटलाइन के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा ऊपर का जो भी आउटलाइन है ये हमारा है यम का डायरेक्शन जो होगा हमेशा लेफ्ट से राइट होगा। तो ये हमेशा जब भी रहेगा तो ये लाइट में रहेगा, ये डार्क में होता ही नहीं जो है। चूँकि इसकी एक ही आउटलाइन आती है पूरे शॉर्ट हैंड में, केवल यम की, इसके अलावा कोई दूसरी आउटलाइन नहीं आती है। तो और इसी के बाद ये है हमारा TH, ये है हमारा TH और ये है हमारा SH, T और S। ये TH जो होता है हमेशा इसका डायरेक्शन जो होगा इस तरीके का होगा जो है अपवर्ड से डाउनवर्ड, और इसका S का भी जो डायरेक्शन होगा वो भी होगा डाउनवर्ड। और कौन सा लाइट होगा कौन सा डार्क होगा ये भी हम बताएंगे। हमेशा ये जो है डार्क से ही होता है और ये भी हमेशा डार्क ही से ही होता है। जहाँ भी यहाँ पर जो है डार्क से नहीं होगा जो है, ये लाइट से होगा और ये डार्क से होगा। और ये जो है यहाँ पे दो आउटलाइनें आएंगी, एक होगा N और दूसरा होगा NG। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होगा। यही हमारा है डायरेक्शन इन अल्फ़ाबेट का जो है। तो NA और NG को ऐसा ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमारा लाइट से होगा, ये हमारा डार्क से होगा, ये डार्क से होगा, ये लाइट से होगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो है, जो कि एरो जब भी बनाएंगे तो इसी तरीके का N बनेगा आपका जो है, N और NG दोनों तरीके का होगा। लेकिन पेंसिल से आप बनाएंगे तो लाइट और डार्क कर लेंगे जो है। तो यहाँ पर लाइट और डार्क की बात हो गई। तो इसमें ये आपके कॉन्सोनेंट की बात कर रहे थे, जो भी कॉन्सोनेंट अभी बने हुए हैं उनको ग्राफ पे हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको अलग से बनाना पड़ता है जो है। और कुछ इसमें आते हैं 3 से 4, कम से कम 3 से 4 कॉन्सोनेंट आपके आएंगे जो है। ये है हमारा ऑन द लाइन बनाना पड़ेगा किसी को एबव द लाइन, किसी का थ्रू द लाइन भी। ये हमारा जो बनना है ये हमारा W है। और ये दूसरा जो हम आउटलाइन बना रहे हैं ये हमारी आउटलाइन है
ये है हमारी W की आउटलाइन और ये हमारी Y की आउटलाइन। और H की आउटलाइन की बात करें तो H की हमारी दो आउटलाइनें हैं। एक है आउटलाइन ये, चाहे हम ऊपर से नीचे बनाएं और चाहे नीचे से ऊपर बनाएं, दोनों हम H को ही रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों लाइट से ही होंगे। और ये जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट हैं ये सभी लाइट से होंगे, जो है चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कहाँ पे हमारा H अपवर्ड होगा, कहाँ पे डाउनवर्ड होगा, ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, जो है आगे चल के जो भी चैप्टर आएंगे जो है तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको जो है। तो इसका डायरेक्शन जो होगा हमारा, ये हमने नीचे से ऊपर की ओर बनाया है तो ये डायरेक्शन होगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो ये हमारा दोनों H का डायरेक्शन है, H अपवर्ड और डाउनवर्ड। इसी के साथ आपका ये कॉन्सोनेंट का चैप्टर यहीं आउटलाइन का समाप्त होता है। जितनी भी आउटलाइनें हैं आपको रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि इतनी आउटलाइनें हमारे इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आती हैं।